दोस्तों तुमने सीरियल शो तो काफ़ी देखे होंगे, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, खड़ा चश्मा, टेढ़ा चश्मा, सास बहू, देवर भाभी का प्यार। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा शो दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर लगता है क्रोम ब्राउजर पे जो नोटिस शो आता है उसके सारे एक्टर इसी शो में घसीट कर लाए हो, क्योंकि उसमें जैसे स्टेप फादर का स्टेप डॉटर के साथ रिश्ता होता है वैसे ही रिश्ते इस शो में आते हैं खुद को न्याय दिलाने। और ये शो है हिंदुस्तानी भाव का, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी कार में बैठकर। जय हिंद दोस्तों। मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। कुछ भी इस शो की जो भी स्क्रिप्ट लिखता है उसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अबे ठगी साले, लिखते समय थोड़ा टाइम लेता, कुछ अच्छा लिखता, ऐसे लिखने की क्या जरूरत थी। उसकी बात सुनकर भाव का रिएक्शन तो देखा कैसा है, कम से कम रिएक्शन की तो प्रैक्टिस करते भाव, इससे अच्छी एक्टिंग तो सीआईडी की लाश करती है। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। मतलब अरे भाव, उस औरत ने इतनी सीरियस बात बोली है, उसकी बात सुनकर कोई शॉकिंग वाला रिएक्शन देने की बजाय आप मतलब क्यों कर रहे हो। मतलब इंसान, ये सीन देखकर मुझे लगा उस औरत ने कहीं गणित का क्वेश्चन तो नहीं पूछा भाव को, इसलिए भाव थोड़ा टेंशन में आकर दोबारा पूछने लगे। मतलब नेहल, मेरी बेटी जब वो 3 साल की थी ना, तब उसके पापा गिरीश हमें छोड़कर जा चुके थे। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी में पीयूष आए थे। कौन है पीयूष? पीयूष गिरीश के बहुत खास दोस्त हैं। तो फिर आपने और पीयूष ने शादी कर ली? जी भाऊ। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अरे आंटी जी, पति के दोस्त के साथ शादी करने किसने बोला था? ये सब करने से पहले थोड़ा सोच लिया होता। क्या मतलब, ऐसा नहीं करती तो भाव शो पे थोड़ी बुलाते। पर आंटी जी ऐसे हरकतें करोगी ना तो तुम्हारे बेटे के साथ ये नहीं होगा तो क्या होगा? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरा ही पति अपनी ही बेटी के साथ कर रहा है। मैं किसे चिल्लाऊं, किसे डांटूं? पीयूष को या मेरी बेटी को जो अपने ही फादर के साथ। अरे आंटी जी, आपको भाव के होते हुए चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है, भाव है ना तुम्हारा मैटर सॉल्व करने। मैं तेरे साथ है। पर भाव का चेहरा देखकर तो नहीं लगता भाव मैटर सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा रिएक्शन देखकर लग रहा है काफी टाइम से भाव ने टट्टी रोक के रखी हो। छी, भाव एक काम करो, पहले जाकर टट्टी करके आओ। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। मेरी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर यानी मेरी बॉस, अच्छा, भाव उसने मुझ पे पुलिस स्टेशन का इल्जाम लगाया। क्या समझा नहीं, वापस बोल। अरे भाव रुको, मैं बताता हूँ आपको उसने क्या बोला। पर मैं क्यों बताऊँ आपको उसने क्या बोला? इस शो में जो भी आता है मुझे नहीं लगता भाव उनको इंसाफ दिलाते होंगे, मुझे लगता है भाव उनको और ज़्यादा डिप्रेशन में डालते होंगे। इससे अच्छा भाव तुम कार में बैठकर पाकिस्तान के खान बाबा को गालियाँ देते थे, वही बढ़िया था। तो बच्चे आपका पति देगा क्या बाजू वाले से लेगा? वो जैसे क्या यार भाव, ये कोई पूछने का सवाल है? बच्चे कौन देगा? अब जिससे शादी हुई है वही देगा ना। अगली बार ऐसा सवाल मत पूछो, वरना सामने वाली औरत आपको पूछेगी थप्पड़ मेरे से खाएगा या बाजू वाली से। मैं अगर अपने पे आ गई ना तो तू और तेरा ये शो दोनों बंद करवा सकते हैं। अरे वाह मैडम जी, ये डिसीजन आपने बहुत बढ़िया लिया। वैसे भी ये शो कोई नहीं देखना चाहता, पर मुझे भी कंटेंट के चक्कर में देखना पड़ रहा है। और मैं तो चाहता हूँ कि आप आओ अपनी पे और कर दो इस शो को बंद, बहुत अच्छा होगा। पहला तो ना तू लेडीज है, समझा? इसके लिए इतना तमीज से बात कर रहा हूँ मैं, समझा? कौन सा न्याय है भाऊ? औरत है तो क्या हुआ, उसे कुछ नहीं बोलोगे? मतलब तुम तो भेदभाव कर रहे हो। अगर ऐसा न्याय दोगे ना तो जज तुमको काले पानी की सजा नहीं, सीधा गंदे पानी की सजा देगी। मेरे घर वालों ने शादी कर दी। शादी के पहली रात ही मेरे पति को ऐसा लगा कि मेरा कहीं और संबंध था। इस शो का नाम अनसुनी नहीं होना चाहिए था, इस शो का नाम होना चाहिए था अश्लील शो। क्योंकि इस शो में जितने भी लोग आए हैं सबकी सेम प्रॉब्लम है। कभी किसी बाप का बेटी के साथ अफेयर है, तो कभी बॉस के साथ किसी का अफेयर है, कभी कोई भाग के जा रहा है तो कभी कोई चल के। तेरा नाम क्या? क्या हो गया? मार क्यों रहे हो? ये सीन को देखने के बाद समझ ही नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि अगर हम इस सीन को स्लो मोशन में देखें तो समझ आएगा कि गोली सिर्फ हवा में चली है और सामने वाला बंदा केचप लगा के मरने की एक्टिंग कर रहा है। एक तो शो पे आए हुए गेस्ट को मारते नहीं, अगर मारना है तो भाव सच में मारते। ये हवा में चमाट मारने की जरूरत क्या थी? अब आपके लिए जनता के मन में जितनी भी इज्जत थी वो शायद हवा में झूल रही होगी आपके हाथ के तरह। औरत को क्या बोला तू? क्या बोला मैं?
भाव ने पूछते टाइम बोलना चाहिए था तेरी औरत को तू क्या बोला। भाव ने सिर्फ पूछा औरत को क्या बोला। इस आदमी ने इस वक्त बोलना चाहिए था भाऊ मुझे जो बोलना था वो मैं बोला आपकी औरत को। ये बात सुनकर भाऊ सच में इसे मारता, कम से कम देखने में तो मजा आता। सीधी तरह से बात कर, नहीं तो क्या बुलाऊंगा मैं। बोला? अंकल अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो तुम्हें लगता है पुलिस आएगी तुम्हारी ये बात सुनकर? पुलिस को काफी काम होता है, तुम्हारी इतनी फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है उनके पास। क्या करता है तू तेरे बीबी को? क्या यार भाऊ तुमको सवाल भी ठीक से पूछना नहीं आता क्या? ये कोई पूछने की बात है क्या? क्या करता है तू तेरे बीवी को? कोई अच्छी स्क्रिप्ट लेके आओ, कुछ अच्छा सवाल पूछो। इस अंकल की जगह दूसरा कोई होता ना तो कब का भाग जाता वहां से, बोलता मुझे नहीं करना मैटर सॉल्व। पति हूँ मैं, पति। पति मतलब परमेश्वर होता है, ये आप कभी मत भूलना। मैंने कुछ बोला? हाँ, मैंने बोला कुछ? पहली बात इतने पुराने डायलॉग दिए हैं इनको, ये सुनकर तो कान पक चुके हैं। और ये भाव कैसा इंसान है यार, इतना मारने के बाद भी बोल रहा है मैंने कुछ बोला कुछ बोला। उसका किसी का साथ पहले अफेयर था, शादी के पहले। तेरे को कैसा मालूम? शादी के पहले रात सुहाग रात होती है ना, पता है ना, तभी उसका खून नहीं आया। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और इस अंकल के बारे में तो क्या ही बोलो, इनकी तो सीधी बात नो बकवास, नो सील नो डील। और इतने सालों से सो रहे थे क्या, जब भी जाके होश आया। और होश भी कहाँ आया, भाव के शो पे। इस शो में भाव किसी को इंसाफ नहीं दिलाते, सिर्फ जलील करके छोड़ते हैं। तो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।